चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। हमने बात की थी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं, सबट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज हम आगे बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कहने का मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे, तो वही मान लेते हैं हम, नंबर चूज कर लेते हैं। मैं ले लेता हूँ Z1 मेरा है a प्लस आयोटा भी, एंड Z2 ले लेते हैं जी c प्लस आयोटा डी। Z1 is equal to Z2 if a is equal to c and b is equal to d। मतलब रियल पार्ट ऑफ Z1 is equal to रियल पार्ट ऑफ Z2। यहाँ पे क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 is equal to इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको ये बोल दूं कि x माइनस 3 प्लस आयोटा टाइम्स 7 प्लस वाई इज इक्वल टू y माइनस 2 प्लस आयोटा टाइम्स 6 प्लस x। ठीक है जी, अब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं। अगर ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो इसका मतलब ये होगा कि रियल पार्ट के इक्वल होगा एंड इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। ठीक है जी, या इसको एक क्वेश्चन की तरह ले लेते हैं। क्वेश्चन की तरह लिख लेता हूं मैं, फाइंड x एंड y इफ आगे ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है। तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल कर दो, क्या आएगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू y माइनस 2। इमेजिनरी पार्ट क्या है लेफ्ट हैंड साइड पे, आयोटा का कोएफिशिएंट 7 प्लस वाई, और राइट हैंड साइड पे क्या होगा 6 प्लस एक्स। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 आ रहा है। यहाँ पे देखा जाए क्या आ रहा है जी, ये भी 7 को इधर ले जाओ, 7 माइनस 6 1 है, y को उधर ले जाओ तो x माइनस वाई। अब देखो ये भी x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है, ये भी x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बात कर रहे हैं तो y की वैल्यू यहाँ से ले लो या यहाँ से ले लो, कहीं से भी ले लो, y की वैल्यू कितनी आएगी, x माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे x और y के लिए हमारे पास सिंगल सोल्यूशन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या चीज है, तो हम ऐसा ले सकते हैं कि x को ले लेते हैं k, तो y कितना आ जाएगा जी, k माइनस 1। आगे k की हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, वेयर k कैन हैव एनी वैल्यू। तो हमारे पास इनफाइनाइट ऐसे सेट हैं जिसके लिए ये इक्वेशन मेरी ट्रू है। ठीक है जी, अब एक चीज याद रख लो बेटा, एक नोट दे रहा हूं, Z1 लेस देन Z2, Z1 ग्रेटर देन Z2, Z1 लेस देन इक्वल टू Z2 एंड Z1 ग्रेटर देन इक्वल टू Z2। मैंने ये बोला है दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर लो, सबट्रैक्ट कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर दो, इक्वेट कर दो, पर आप ये इनइक्वालिटी कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं होती है। इन सब का कोई मतलब नहीं है, नो मीनिंग, नॉट ए वैलिड एक्सप्रेशन। समझ में आ गई चीज। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में इक्वेट कर सकते हो, इनइक्वेट नहीं कर सकते हो। ठीक है जी, तो आप ये नहीं लिख सकते कि 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 6 आयोटा, कोई मतलब ही नहीं है। जैसे ये लिख दिया 2 प्लस 3 आयोटा है, लेस देन लिख दिया 5 प्लस 6 आयोटा है, गलत है, हो ही नहीं सकती ये चीज। समझ में आ गई चीज। चलो क्वेश्चंस करते हैं आज फिर। चलो आप करो क्वेश्चन एक, फाइंड x एंड y if
x माइनस 1 अपॉन 3 प्लस आयोटा प्लस y माइनस 1 अपॉन 3 माइनस आयोटा इज इक्वल टू आयोटा। कर दो जरा इस क्वेश्चन को, ठीक है। और जैसी हो जाए हैंड रेस करते रहना। बेटा मेरी आवाज आ रही है सबको? आपकी तरफ से कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही मेरे को? सर आ रही है आवाज। आ रही है ना, ठीक है बेटा। स्नेहा, स्नेहा ऑडियो नहीं ज्वाइन किया बेटा। हाँ जी बेटा जी, सबका नहीं हो रहा। सिंपल चीज याद रखो, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल हैं तो मतलब रियल पार्ट के इक्वल है, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है। x माइनस 1 3 माइनस आयोटा, y माइनस 1 3 प्लस आयोटा अपॉन 3 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा इज इक्वल टू आयोटा। क्लियर है जी? करो ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, 3x माइनस आयोटा x माइनस 3 प्लस आयोटा, 3y प्लस आयोटा y माइनस 3 माइनस आयोटा। आयोटा इस टर्म को इधर ले जाओ नीचे वाले को, 3 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा। कुछ देखो यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है, प्लस आयोटा एंड माइनस आयोटा कैंसिल हो रहा है, और तो कुछ नहीं कैंसिल हो रहा। ओके जी, तो लिख लो जो भी बन रहा है, 3x माइनस आयोटा x माइनस 3 एंड माइनस 3 के बन गया -6
प्लस 3y प्लस क्या आ गया जी आयोटा वाई। अब यहाँ पे देखो जरा आयोटा, मैंने आपको बताया था a प्लस बी इंटू ए माइनस ए प्लस एयोटा बी इंटू ए माइनस एयोटा बी क्या होता है ए स्क्र प्लस बी स्क्र। तो 3 का स्क्र क्या होगा जी 9, 1 का स्क्र 1 यानी कितना आ गया जी 10 आयोटा। सभी टर्म्स को एक तरफ ले जाओ, 3x माइनस आयोटा एक्स माइनस 6 प्लस 3y प्लस आयोटा वाई, ये 9 प्लस 1 10 है, इधर जाके क्या बन जाएगा जी माइनस 10 आयोटा इज इक्वल टू 0। रियल पार्ट अलग करो, 3x रियल पार्ट का मतलब जिसमें आयोटा नहीं आ रहा, माइनस 6 प्लस 3y। इमेजिनरी पार्ट अलग करो जिसमें आयोटा के साथ माइनस x है प्लस y है माइनस 10 है इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है बेटा जी? अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो के इक्वल है। जीरो का मतलब क्या होता है? जीरो का मतलब होता है जीरो प्लस आयोटा जीरो। तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वेट कर दो, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट कर दो। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो क्या आएगा जी 3x माइनस 6 प्लस 3y, ये क्या आ गया जी 0, और दूसरा माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 10, ये भी क्या आ गया जी 0। 3 तो कॉमन लेके क्या हो जाएगा, कैंसिल कर दो, x प्लस वाई प्लस 6 हो जाके आ गया जी 2 आ गया। यहाँ माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 आ रहा। सॉल्व करना है, ऐड करो, x से x कैंसिल, y प्लस वाई 2y इज इक्वल टू 10 प्लस 2 12 है। तो इसका मतलब y कितना आ गया जी 6 है। तो y की वैल्यू 6 डालो, x प्लस 6 इज इक्वल टू 2 है, तो x कितना आ गया जी -4 आ गया। तो कितने स्टूडेंट का ये आंसर आ रहा था y 6 और x -4? Yes, sir. यस सर। यस सर। तो ये Yes, चीज समझ में आई बात बेटा सबको? यस Yes, sir. चलो अभी पता लग जाएगा कितनी समझ में आ गई बात। क्वेश्चन लिखो फिर। क्वेश्चन है जी, इफ 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा की पावर 100 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, देन फाइंड a एंड b। करो जरा ट्राई। Sir, done. हाँ जी, सभी करते रहो और डन सर। हैंड रेस करते रहना बेटा।
हाँ जी, हो गया सबका? यस सर। जो बीच का नंबर देखो क्या है, 1 माइनस आयोटा है, 1 प्लस आयोटा है। बेटर क्या, इसी को सिंप्लीफाई करो। इसको सिंप्लीफाई करने का मतलब है नीचे से आयोटा खत्म करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रैशनलाइज। ए प्लस आयोटा बी। क्लियर है बेटा? ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस क्या आ गया है जी, 2 आयोटा। नीचे क्या आएगा जी, 1 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर की पावर 100 इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। आयोटा स्क्वायर क्या होता है जी, -1 माइनस 2 आयोटा, नीचे 1 प्लस 1 क्या बन गया जी, 2, उसकी पावर 100 इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। 1 से 1 कैंसल, -2 आयोटा बाय 2 क्या होगा जी, माइनस आयोटा की पावर 100 इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। माइनस की पावर 100 1 है, तो क्या बचा, आयोटा की पावर 100। आयोटा की पावर 100 का मतलब क्या हुआ जी, +1, क्योंकि आयोटा की पावर 4 की पावर 25, आयोटा 4 1 है, तो 1 इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। तो इक्वेट करोगे तो ए कितना आ जाएगा जी, 1, एंड बी कितना आ जाएगा जी, 0। 0। हाँ जी, क्या ये ठीक था सबका? यस सर। यस सर। बेटा सबका ठीक नहीं लग रहा, आवाज तो आई नहीं मेरे को इतनी। हाँ जी, कितनों का ठीक था वो हैंड रेस कर दो बस, बाकी हैंड Yes, को लो sir. कर लो, जिनका ठीक था हैंड रेस कर दो बस, मुझे पता लग जाएगा बेटा। सिर्फ 6 स्टूडेंट्स के हैंड रेस दिख रहे हैं, नंदनी, आंचल, कुणाल, नवनीत, प्रथम और निशु। बाकी स्टूडेंट्स बेटा जी, चलो एग्जैक्टली सेम टाइप पे क्वेश्चन दे रहा हूँ, अब ये ठीक होना चाहिए सबका, इसमें गड़बड़ ना हो। 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा का होल क्यूब माइनस 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा का होल क्यूब इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। फाइंड ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई। करो जरा। डन सर। डन। Done. ठीक है बेटा जी, चाहे तो एलसीएम ले लो, या आप ऐसा कर सकते हो कि ये जो बीच के एक्सप्रेशन की वैल्यू अलग से फाइंड कर लो। 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 आयोटा स्क्वायर -1 प्लस 2 आयोटा, नीचे क्या आ रहा है जी, 1 प्लस 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई जी, आयोटा। 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा है, तो 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा और 1, सॉरी इसको माइनस से करेंगे, तो 1 -1 -2 आयोटा, नीचे 1 प्लस 1, तो वैल्यू कितनी आ गई जी, माइनस आयोटा। अब पुट कर दो, तो पहला क्या बन गया, आयोटा का क्यूब, दूसरा क्या बन गया, माइनस आयोटा का क्यूब,
इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। आयोटा क्यूब कितना होगा जी, माइनस आयोटा, माइनस माइनस वन का क्यूब माइनस आ गया, आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा हो गया, तो माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस आयोटा। तो वैल्यू कितनी आ रही है जी यहाँ पे, माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो एक्स कितना आ जाएगा जी 0, वाई कितना आ जाएगा जी माइनस 2। -2। हाँ जी, ये क्या रहा था। यस Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अब बताओ, अब अप्रोच क्लियर हुई। हाँ जी, क्लियर है जी। यस Yes, sir. Yes, चलो sir. करो क्वेश्चन प्रूव्ड एट के टर्म में। सभी स्टूडेंट पहले हैंड को लोअर कर लो जरा। ठीक है, अब क्वेश्चन है जी, इफ एक्स प्लस आयोटा वाई की पावर 1/3 इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है, शो दैट एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 4 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कर दो। स्टार्टिंग का एक स्टेप कर देता हूँ पहले मैं। हमें ये दिया हुआ है, देखो पावर 1/3 फाइंड करना मुश्किल है हमारे लिए, तो हम क्या कर रहे हैं, पावर 1/3 को दूसरी तरफ ले जाते हैं। क्या बन जाएगा, ए प्लस आयोटा बी का होल क्यूब। ये स्टार्टिंग बता दी मैंने। करो कंप्लीट इसको आप, आगे प्रूव आपने करके दिखाना है। जैसे हो जाए बेटा हैंड रेज करते रहना।
ओके 3 स्टूडेंट्स का हो चुका है, बाकी स्टूडेंट्स बेटा जी कौन सा फॉर्मूला लगेगा? a प्लस बी का A होल plus क्यूब। B whole cube. बताओ लास्ट क्लास में भी a क्यूब प्लस 3 टाइम्स a स्क्वायर इंटू आयोटा बी प्लस 3 टाइम्स a इंटू आयोटा बी का स्क्वायर प्लस क्या देगा जी आयोटा बी का होल क्यूब। बाकी आप a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी भी यूज कर सकते थे। a क्यूब प्लस आयोटा 3a स्क्वायर भी, आयोटा का स्क्वायर -1 है तो 3ab स्क्वायर, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा तो माइनस आयोटा ऑफ बी क्यूब। तो क्या बन रहा है जी a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर प्लस आयोटा टाइम्स 3a स्क्वायर भी माइनस क्या गया जी बी क्यूब। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो x की वैल्यू क्या आ रही है a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर एंड y की वैल्यू क्या आ रही है जी माइनस बी 3a क्यूब प्लस सी स्क्वायर भी स्क्वायर। माइनस। यहाँ तक क्लियर है जी। अब देखो जो प्रूव करना था उसमें x के नीचे चाहिए था a और y के नीचे क्या चाहिए था जी b। तो ये वैल्यू को फाइंड करते हैं। x बाय a से डिवाइड कर दो क्या बन जाएगा जी a स्क्वायर A square माइनस minus 3b 3AB square. स्क्वायर। y के नीचे b चाहिए, b से डिवाइड करो 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। दोनों को ऐड कर दो। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बन गया x बाय a प्लस y बाय b। राइट हैंड साइड पे a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो क्या बन गया 4a स्क्वायर माइनस 4b 4 स्क्वायर, square. 4 कॉमन आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हाँ जी यही चाहिए था हमें शायद, Yes sir. यस यही प्रूव करना था हमें। तो क्लियर है बेटा जी? Yes. सर यस सर। Excuse me, sir. हाँ जी बोलो बेटा। सर ये x by a is equal to इस पॉइंट के बाद समझ नहीं आया, बेटा मतलब ये ये x by एक्सप्रेशन a दिया हुआ कैसे है, आया? देखो हमने x हमें ये प्रूव करना था बेटा। प्रूफ में देखो x के नीचे a चाहिए तो मैं इस टर्म को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया दोनों हर एक टर्म को a से डिवाइड कर दिया। ठीक है a क्यूब बाय a स्क्वायर आ गया, इधर a से a कैंसिल होकर 3b स्क्वायर आ गया। ठीक है बेटा सेम चीज y बाय b चाहिए थी, ये y था, मैंने पूरी इक्वेशन को b से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास ये टर्म बन गया। सर अगर अब हम ए ये और बी को कॉमन ले तब भी तो आ जाएगा। हाँ आ जाएगा बेटा, आप वैसा भी कर सकते हो। आप यहाँ से a को कॉमन लेके इधर लेके आओगे, बात तो एक ही है ना बेटा। यस वो तो सर। मैंने आपको बता रहा हूँ कि ऐसे कर ले कॉमन लेके नीचे ले, एक ही बात है। ठीक है यस सर। ओके सर। करो जरा क्वेश्चन। फाइंड थीटा such that 3 plus 2 iota sin theta upon 1 minus 2 iota sin theta is purely real। आपने थीटा की वो वैल्यू निकालनी है जिससे ये एक्सप्रेशन मेरा प्योरली रियल हो। करो हैंड को लोअर कर लो पहले, जैसे ही हो जाए हैंड रेस करते रहना।
बेटा हैंडल्स नहीं दिखाई दिया अभी तक कोई मेरे को। नाम दे देता हूँ इसको मैं z का। देखो प्योरली रियल है तो मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट क्या चीज है जी, 0 है। तो इसको इमेजिनरी पार्ट को 0 करना है तो उसके लिए पहले इसको किस फॉर्म में लिखना है, a प्लस एयोटा बी। तो अगर a प्लस एयोटा बी की फॉर्म में लिखना है तो हमें क्या करना है, नीचे से आयोटा को खत्म करना है। अगर नीचे से आयोटा को खत्म करना तो हम क्या करेंगे, रैशनलाइज किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा से मल्टीप्लाई और 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा से डिवाइड। ठीक है, करो जरा मल्टीप्लाई ऊपर 3 इंटू 2 6 आयोटा साइन थीटा प्लस 2 आयोटा साइन थीटा प्लस 2 आयोटा का होल स्क्वायर यानी क्या आएगा 4 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। नीचे देखो क्या आएगा जी, 1 का स्क्वायर बन जाएगा प्लस 2 आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा, सॉरी माइनस बीच में। सो 3 6 प्लस 2 कितना आएगा जी, 8 आयोटा साइन थीटा। आयोटा का स्क्वायर क्या है जी, -1 4 साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस क्या आ जाएगा जी आपके पास 4 और साइंस में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो रियल पार्ट देखो क्या है, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा टाइम्स 8 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ये मेरा z है, हमने इसको रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट कर लिया। अब गिवन क्या है कि z मेरा प्योरली रियल है, एज z इज रियल। अगर z रियल है तो इसका मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट क्या चीज है जी, 0 है। इमेजिनरी पार्ट क्या आ रहा है इसका, ये पूरा इमेजिनरी पार्ट है, इसको इक्वल टू 0 कर दो। 8 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब 8 साइन थीटा मेरा क्या है जी, 0 है। तो साइन थीटा क्या आ गया जी, 0। अब साइन थीटा अगर 0 है तो बताओगे थीटा क्या होगा, थीटा क्या होगा, 0। बिल्कुल ठीक, पर याद है मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री करवाई थी तो वहाँ ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशंस करवाई थी, वहाँ फॉर्मूला दिया था इसका, इफ साइन थीटा 0 देन थीटा इज इक्वल टू n पाई वेयर n इज एनी इंटीजर। याद आए फॉर्मूला के भूल गए, साइन थीटा 0 है तो थीटा n पाई है, कॉस थीटा 0 है तो थीटा क्या था 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 था, tan थीटा 0 तो थीटा क्या था, n पाई था। ठीक है, ये क्लियर है जी। हाँ जी, अब मुझे बताओगे बहुत कम स्टूडेंट का ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ था, रीजन क्या था, कहाँ दिक्कत आ रही थी बेटा, हाँ जी कहाँ दिक्कत आ रही थी बेटा जी।
अब हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे आता कोई भी नंबर होगा उसको आप किस पे रिप्रेजेंट करते हो, रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करते हो। हर एक नंबर को आप एक रियल लाइन बना के उससे रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसको आप नंबर लाइन कहते हैं। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करना है, मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को नाम दे रहा हूँ z का, वैल्यू ले लेते हैं इसकी x प्लस आयोटा y। अब रिप्रेजेंटेशन का मेथड देखो क्या होता है। कहता है कॉम्प्लेक्स नंबर को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, एक और नाम भी है इसको, इसको हम आर्गेंट प्लेन भी कह देते हैं। आर्गेंट प्लेन, गॉसियन प्लेन, इस तरह से कई नाम यूज कर सकते हैं, पर ज्यादा जरूरत नहीं है। मेन चीज याद रखो, इसको हम या तो कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन या कहते हैं आर्गेंट प्लेन। ठीक है, ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस। ठीक है, अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में ये मेरा पॉइंट हो गया बीच का 0,0। मैं कहता हूं कि मैं यहाँ पे अगर कोई भी पॉइंट लेता हूँ इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में तो उसके दो कोऑर्डिनेट होंगे, एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा और एक वाई कोऑर्डिनेट होगा। ये चीज क्लियर है। तो अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई हैं तो उस पॉइंट पे जो z की वैल्यू लेते हैं वो हम क्या लेते हैं x प्लस आयोटा वाई। समझ में आई ये बात? ठीक है जी। तो याद इसको दोनों तरह से आप याद रख सकते हो कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है तो कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे x कॉमा वाई। या फिर ये कह लो कि अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x कॉमा वाई हैं तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो x प्लस आयोटा वाई वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब याद रखो इधर y ही लिखना है। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं ये x लिख देते हैं, इधर आयोटा y लिख देते हैं। ऐसा नहीं लिखना। अगर एक्सिस को नाम देना है तो ये x एक्सिस है, ये मेरी y एक्सिस है। x एक्सिस और y एक्सिस दोनों मेरे रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर x y हैं तो उसकी वैल्यू कितनी है x प्लस आयोटा वाई। जैसे एक चीज देखो यार, मैं कुछ एक पॉइंट देता हूँ। पॉइंट दे दिए मैंने 1 प्लस आयोटा, ये अगले पेज पे लिख देता हूँ। इधर आपको एक कर बता देता हूँ, आप लोग करके दिखाना। फिर मैं आपको बोल दूं कि पॉइंट मेरे को चाहिए z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। तो हमने क्या करना है, अगर z की वैल्यू 2 प्लस 3 आयोटा है तो इसका मतलब पॉइंट मेरे पास क्या होगा 2,3। अब 2,3 पॉइंट कैसे बनेगा, 0 1 2, फिर 1 2 3। तो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या है 2,3 है। तो यहाँ पे z की वैल्यू क्या आएगी जी 2 प्लस 3 आयोटा। समझ में आ गई अच्छे से? तो z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा को पॉइंट को रिप्रेजेंट कैसे करना है। यस सर। मैं कुछ एक पॉइंट दे रहा हूँ, फटाफट ड्रॉ करके देखो। -2 प्लस आयोटा, ठीक है जी। आयोटा माइनस आयोटा -3 ले लो, ठीक है जी। 2 माइनस 3 आयोटा ले लिया, 4 कर दो, -5 कर दो, -2 आयोटा एंड 3 आयोटा कर लो। ये सारे के सारे पॉइंट को ड्रॉ कर दो जरा एक ही इसके अंदर। फटाफट करो जरा।
हाँ जी, कर लिया सबने? Yes, sir. Yes. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, मैक्सिमम कहाँ तक जा रहे हैं? एक्स में ओके -5 तक, और वाई में जा रहे हैं हम 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 5 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। सबसे पहले देखो जरा पॉइंट, देखो इसका पॉइंट क्या बनेगा जी? -2, 1। इसका पॉइंट बोलो क्या बनेगा सेकंड का? हाँ जी बताओ पॉइंट क्या होगा इसका? -1, बेटा -3, -1। याद रखो जो आयोटा वाला है वो y होता, ठीक है। ये 2, -3, यहाँ पे देखो क्या होगा जी? 4, 0। ये -5, 0। ये क्या होगा? 0, -2। और ये पॉइंट क्या होगा जी? 0, 3। 3. समझ में आ गई बात? तो Yes. सबसे पहला देखो -2, 1 है। -2, 1 का मतलब आ गया जी ये पॉइंट। तो ये मेरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? -2 + आयोटा को। फिर -3, -1 है। x की वैल्यू -3, y की वैल्यू -1, यानी कि ये पॉइंट आ गया। ये -3 माइनस आयोटा आ गया। फिर 2 -3 आयोटा, 1 2, और ये -1 -2 -3। ये पॉइंट क्या आ रहा है जी? 2 -3 आयोटा। फिर 4 अकेला, 1 2 3 4। ये जो पॉइंट है ये मेरा 4 है। फिर -5 -1 -2 -3 -4। ये पॉइंट क्या आ गया जी? -5। -2 आयोटा, 1 2। ये कितना आएगा जी? -2 आयोटा। और दूसरा क्या? 1 2 3। ये मेरा क्या आ गया जी? 3 आयोटा। तो देखो जरा, ये क्लियर है सबको? Yes. पता लग गया कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करना है, ठीक है। नॉर्मल रियल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्लेन आ जाता है, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट टॉपिक इज हमारा कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ जी, वैसे तो आप लोग कर ही चुके हो कॉन्जुगेट वगैरह पहले। जरा बताओ मुझे कॉन्जुगेट क्या होता है? हाँ जी बेटा, बताएगा कोई मुझे कॉन्जुगेट? मान लेता हूँ कि लेट z इज इक्वल टू x प्लस एटा वाई। तो कॉन्जुगेट ऑफ z इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं z बार से, ठीक है जी। और ये जो z बार होता है इसकी वैल्यू होती है x माइनस आयोटा वाई। तो सिंपल सी चीज याद रखो, टू फाइंड conjugate replace iota by माइनस आयोटा। तो कभी भी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड करना है तो आपने आयोटा को किससे रिप्लेस कर देना है? माइनस आयोटा से। एग्जाम्पल के तौर पे z1 ले लेता हूँ, -1 + 3 आयोटा। बताओगे मुझे z1 का कॉन्जुगेट क्या होगा?
-1 -3 आएगा। -1 -3 आयोटा। Z2 ले लिया मैंने 2 -4 आयोटा। तो Z2 का कॉन्जुगेट क्या होगा? 2 + 4 आयोटा। 2 + 4 आयोटा। Z3 ले लिया मैंने -2 आयोटा। तो Z3 का कॉन्जुगेट 2 आयोटा। 2 आयोटा। ओके जी। Z4 ले लिया मैंने +3। Z4 का कॉन्जुगेट 3 3 आयोटा होगा तभी रिप्लेस होगा, अदरवाइज तो रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। तो कॉन्जुगेट निकाल सकते हो जी? यस सर। ओके जी, चलो जी मैं आपको देता हूँ जी। Z5 = 1/2 - 3 आयोटा का होल क्यूब। ठीक है जी। फाइंड Z5 का कॉन्जुगेट करो जरा। सर एक बार ऊपर कर दो। डन सर। ठीक है, बाकी सबका हो गया बेटा? डन सर। ओके जी, सो डन। ठीक है बेटा जी। 2 - 3 आयोटा का होल क्यूब है, तो वो क्या होगा जी हमारे पास? 2 का क्यूब -3 टाइम्स 2 का स्केयर है, साथ में क्या गया जी 3 आयोटा, +3 टाइम्स 2 × 3 आयोटा का होल स्केयर, फिर माइनस क्या आएगा जी 3 आयोटा का होल क्यूब। 2 का क्यूब 8 है, 2 स्केयर 4, 3 × 9, 9 × 4 36। ठीक है। आयोटा का स्केयर क्या हो जाएगा जी -1, 3 का स्केयर 9, 9 × 3 27, 27 × 2 कितना आएगा जी 54, माइनस आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस आयोटा हो गया, 3 का क्यूब कितना हो गया जी 27। तो देखा जाए वैल्यू क्या आ रही है 1/8 - 54। 8 - 54 करोगे तो हमारे पास क्या आएगा जी -46, 27 माइनस जैसा जी माइनस क्या आ गया जी 9 आयोटा। यहाँ तक क्लियर है बेटा? हाँ या ना तो बोल दो। यस यस। यस। यस सर। अब चाहे माइनस को मैं ऊपर ले लेता हूँ तो क्या आएगा ये 46 प्लस क्या आ गया जी 9 आयोटा। अब नीचे से आयोटा खत्म करना तो क्या करेंगे जी 46 - 9 आयोटा से मल्टीप्लाई एंड 46 - 9 आयोटा से 46 - 9 आयोटा, नीचे क्या आएगा ये 46 का स्क्वायर प्लस क्या आ गया जी 9 का स्क्वायर। तो ऊपर -46 प्लस क्या आ गया जी 9 आयोटा। हाँ जी करो जरा 46 का स्क्वायर। करो सिंप्लीफाई प्लस वो करो, कितना आ रहा है 2197 आ रहा था क्या? सर 2116। 97 आएगा बेटा 81, 8 + 6 तो 7 ही हो गए। ठीक है जी। तो ये आ रहा है -46/2197 प्लस 9 आयोटा, या ये ऐसे ही रहने देते हैं कोई बात नहीं। ये वैल्यू किसकी आ गई मेरे पास z की, लेकिन हमें क्या चाहिए था z का कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट निकालने के लिए क्या करोगे, जहां पे भी आयोटा है उसको किससे रिप्लेस कर दोगे माइनस आयोटा से। तो ये मेरा फाइनल आंसर है। कितने स्टूडेंट का ठीक था?
बेटा जिन्होंने सीधा वो कर दिया है, ठीक है जी, अगर किसी ने ये लिख दिया कि Z5 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 3 आयोटा का क्यूब, तो ये गलत नहीं है, ये ठीक है, पर आपने इसको यहाँ पे नहीं छोड़ना, इसको सिंप्लीफाई करके आगे किस फॉर्म में लिखना है, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है। तो आप ऐसा भी कर सकते थे कि इसके बाद सीधा स्टेप पे चले जाते, पर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये करते हैं। इसमें फिर क्या आता, सब जगह प्लस आ जाता, ठीक है जी, ये सारी वैल्यू जो प्लस के साथ आती है और सिंप्लीफाई करके फिर फाइनल आंसर हमें इसी फॉर्म में देना है, a प्लस आयोटा b की, नीचे आयोटा नहीं चाहिए। समझ में आ गई बात बेटा? Yes, sir. Yes, sir. चलो करो फिर एक क्वेश्चन और। कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज में फिर अगली क्लास में कराऊंगा, टाइम नहीं है, ठीक है, बस एक कर दो जरा क्वेश्चन ये इसी के ऊपर। फाइंड रियल नंबर्स x एंड y इफ x माइनस आयोटा y into 3 plus 5 iota is conjugate of -6 minus 24 iota. हाँ जी, हो रहा है क्या? देखो बोला क्या गया है, ये बोला गया है, कहता जी ये जो चीज है ये इसका कॉन्जुगेट है, मतलब ये कि -6 minus 24 आयोटा, इसका जो कॉन्जुगेट है वो क्या है, x माइनस आयोटा y इंटू 3 प्लस 5 आयोटा। अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, देखो -6 प्लस क्या होगा जी 24 आयोटा, ठीक है, इधर मल्टीप्लाई करो 3x प्लस 5 आयोटा x माइनस 3 आयोटा y माइनस आयोटा स्केयर 5y, आयोटा स्केयर कितना होगा जी -1, माइनस क्या हो जाएगा +5y, -6 प्लस 24 आयोटा, यहाँ पे 3x प्लस 5y प्लस आयोटा टाइम्स 5x माइनस क्या गया जी 3y, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो क्या है, रियल पार्ट को रियल पार्ट से करो, -6 इज इक्वल टू 3x प्लस 5y है एंड 24 इज इक्वल टू 5x माइनस 3y है, ठीक है। अब सॉल्व करना जी, 3x प्लस 5y है और इधर ये किसी का कोएफिशिएंट सेम बना लो, y का सेम बना लेते हैं, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 9x 15y 6 इंटू 3 माइनस 18 आ गया, ठीक है। इसको 5 से कर देते हैं, तो 5 इंटू 5 25x माइनस 15y 24 इंटू 5 कितना होगा जी 120, ऐड कर दो जरा, ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, 25 प्लस 9 34x, ये 102 आ गया, तो x कितना होगा 102 बाई 32 यानी कि आ जाएगा जी 3, x की वैल्यू 3 किसी इक्वेशन में डालो, 3 इंटू 3 9 प्लस 5y, तो 5y इज इक्वल टू -15 है, तो y भी कितना आ गया जी मेरे पास y -3 आ गया।
फाइनल आंसर क्या है? x 3 है एंड y -3 है। हाँ जी, क्लियर है चीज? Yes, sir. ठीक है, तो अभी मैंने सिर्फ हल्का कॉन्जुगेट बता के उसका एग्जांपल बताया, बाकी कॉन्जुगेट की हमारी प्रॉपर्टीज वगैरह हैं काफी, तो कॉन्जुगेट प्रॉपर्टीज और साथ में मॉडल्स वो अगली क्लास में करते हैं। ठीक है बेटा? आज इतना है बेटा। Thank you, sir. Thank you, sir. ओके बेटा, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ बेटा, ठीक है बेटा?